आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के वचन में से सीखने से पहले, कलाम को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उत्तर देते हैं। आज एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हजूरी में बैठ सकें, आपके वचनों में से सीख सकें। खुदावंद होने दे कि जब ये वचन आज हम पढ़ें, सुने, ये हमारी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दें। ये वचन खुदावंद हमारे पैरों के लिए दीपक का काम करे। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे वचनों को समझने से हमें रोक ना सके। खुदावंद हर एक देखने सुनने वाले अपने भाई बहन बच्चे बुजुर्ग को, अपने आप को मैं तेरे लहू में ढांपता हूँ। खुदावंद ये वचन सचमुच 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। तो मैं आज आपसे बात करूंगा कि कई लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि बाइबल में जो लिखा गया वो उसी समय पे पूरा होता था, आज वैसा कुछ नहीं। हम गवाहियों को देखते हैं, हम परमेश्वर के बड़े कामों को देखते हैं, पर कई बार लोगों के मन में ऐसा आता है कि नहीं, ये सही नहीं। परमेश्वर ने जो कुछ बाइबल में लिखा, जो कुछ होता था उस वक्त, वो उसी समय के साथ खत्म हो गया। पर आज ऐसा नहीं है। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा बाइबल में से एक बड़े भेद की बात को, जिसको सुनने के बाद आप सचमुच इस बात को समझ जाएंगे कि बाइबल कभी नहीं बदलती। वचन कहता है कि जमीन आसमान टल जाएंगे, परमेश्वर के मुंह से कहा हुआ एक भी वचन नहीं टलेगा, एक बिंदु भी नहीं टलेगा। जो कुछ उसने लिखा है वो पूरा होगा। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह कल, आज और सदा तक एक से रहने वाले परमेश्वर हैं। इसका मतलब जो कुछ उस समय पे होता था जब यीशु मसीह जमीन के ऊपर थे, वो आज भी होता है और वो होता रहेगा। हालेलुया। क्यों आज लोगों की जिंदगियों में ये काम नहीं करता, आज हम देखेंगे उस बड़े भेद को। और अगर आज आप वचन के ऊपर मेडिटेट करेंगे, इसको ध्यान से सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, रिसीव करेंगे, आप भी इस वचन को अपनी लाइफ में पूरे होते हुए देखेंगे। हालेलुया। आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 21वां अध्याय, उसकी 18 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है,
भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ भी ना पाकर उससे कहा, अब से तुझमें कभी भी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। ये देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो वे भी हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वे सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। हम इस वाक्य को जानते हैं, जितने लोग बाइबल पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं। जब यीशु मसीह एक जगह से निकल रहे थे, बाइबल कहती है वो भोर के समय जब नगर से लौट रहा था तो उसे भूख लगी। वो एक अंजीर के पेड़ के पास गए। उन्होंने अंजीर के पेड़ को देखा। जैसे ही उसने देखा अंजीर के पेड़ों को तो उस पेड़ के पास जाके उसने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे पत्ते हैं। बहुत सारे पत्ते होने की वजह से जब वो पास गए तो वहाँ पे कोई फ्रूट नहीं मिला। अब हम इस बात को देखते हैं, अगर पहले से ही उसमें बहुत सारे पत्ते थे तो वो फ्रूट क्यों उसको देखने के लिए गया? क्योंकि अंजीर का पेड़ एक ऐसा पेड़ है कि उसमें चाहे फ्रूट हो या ना हो उसमें बहुत सारे पत्ते रहते हैं। क्यों? ताकि वो दिखने में अच्छा लगे। पर जब पास जाके फ्रूट को ढूंढा जाता है तब पता चलता है कि एक्चुअली में वो उस सीजन में, उस टाइम में है या नहीं कि जब उसके ऊपर फ्रूट आ रहा है। हालेलुया। हम जानते हैं कि ये बात दर्शाती है कि एक विश्वासी को हमेशा फ्रूटफुल रहना चाहिए। एक विश्वासी को सीजन्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आज क्रिसमस है, आज न्यू ईयर है तो हम चर्च में हूँ, हम वचन में हूँ, हम परमेश्वर में हो, अदरवाइज हमारी लाइफ दूसरे लोगों से बिल्कुल फ़र्क नहीं होती। ये दृष्टांत ये दर्शाता है कि हाँ, हमारा फेथ हमेशा एक सा होना चाहिए, हमारे काम हमेशा एक से होने चाहिए, हमारा विश्वास हमेशा एक सा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम जो कुछ भी बोलेंगे वो हो जाएगा। पर यहाँ पे एक बात मैंने आपको पढ़ाई, लिखा है कि जब वो उस पेड़ के पास गया वहाँ पे पत्तों को छोड़ के उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझमें कोई भी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। ये देखकर चेलों को अचंभा हुआ। उन्होंने कहा, ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? हालेलुया। अब इस बात का अचंभा अगर आपको और मुझे हो तो समझ में आती है बात, पर चेले जो कि उसके साथ रहते थे, जिन्होंने बड़े कामों को देखा, उनको ये अचंभा हुआ। क्यों उनको अचंभा हुआ? लिखा है तुरंत अंजीर का पेड़ सूख गया। क्यों उनको अचंभा हुआ? क्योंकि बाइबल ये बताती है कि यीशु मसीह के पास सारे अधिकार हैं। वो एकदम से सुखा भी सकता है, वो एकदम से हरा भी कर सकता है, उसके बोलने में सामर्थ है। पर चेलों को ये बात हजम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि ठीक है यीशु मसीह है, ठीक है हम फेथ करते हैं, पर ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे ये मुमकिन है कि एकदम से पूरे का पूरा पेड़ सूख गया? स्पेसिफिकली वही पेड़ वो कैसे सूख गया? प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला वो हुआ। आज ऐसा नहीं होते हुए देखते। क्यों? इसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उनसे एक बड़े ही भेद की बात बताई। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, नॉर्मल बिलीवर्स को नहीं, अपने चेलों को एक बड़ी भेद की बात बताई जो वो बार बार उनको समझाते रहे। इसका मतलब वो बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से इस बड़े भेद के बारे में।
स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि जब यीशु मसीह जब वो एक पेड़ के पास गए, जब उनको भूख लगी, उन्होंने वहाँ पे फ्रूट को देखने के लिए पास गए, फ्रूट नहीं मिला। यीशु मसीह ने बोला अब से तेरा फ्रूट कोई ना खाए, और वो जड़ से सूख गया। इस बात को देख के चेलों को अचंभा हुआ, चेले चकित हो गए, सरप्राइज हो गए कि ये कैसे हो गया। यीशु मसीह ने इस बात को बोला और ये हो गया। वो चेले जो उसके साथ रहते थे, जिन्होंने बड़े कामों को देखा, जिनके थ्रू बड़े काम होते थे, उनको अचंभा हुआ। क्यों? क्योंकि उनके कहने से ऐसा नहीं होता था। अब यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद भी ऐसा नहीं होता था। ऐसा क्यों? हम देखेंगे कि आगे यीशु मसीह ने क्या कहा उनसे। लिखा है, ये देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो, संदेह ना करो, तो ना केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ये हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वे सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उनको कुछ टिप्स दिए, कुछ बातें बताई। क्या कहा यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो। विश्वास रखो और संदेह ना करो। अब अगर वो विश्वास ना रखते तो वो यीशु मसीह को फॉलो ही नहीं करते। यीशु मसीह ने उनको तब बुलाया जब वो अपने बिजनेस में बिजी थे, अपनी लाइफ में बिजी थे। अगर वो यीशु मसीह पे फेथ ना करते तो वो यीशु मसीह के पीछे जाते ही नहीं। और अगर वो संदेह करने वाले होते तब उनके थ्रू काम नहीं होते। इसका मतलब वो विश्वास भी करते थे, वो संदेह नहीं करते थे। इसके बावजूद यीशु मसीह ने इतने बड़े मिरेकल की जो रूट है उनको ये बताई कि तुम विश्वास करो और संदेह ना करो। हमें ये लगता है कि एक विश्वासी को क्या करना है? एक विश्वासी को फेथ करना है। यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, गाड़ा गया, जी उठा, वो फिर से बादलों के ऊपर आने वाला है। हमें संदेह नहीं करना। क्या संदेह नहीं करना? जब ऐसी बातें हम सुने जो मसीह विरोधी बोलते हैं, ऐसी चीजों को हम देखें जो हमारे बिलीव को, हमारे फेथ को डाउन करे, वो हमें संदेह में लेके जाती है। हमें उन चीजों से अलग रहना है, हमें परमेश्वर में बने रहना है। ये दो चीजें करेंगे तो सब कुछ वैसे ही होगा। बहुत से लोग ऐसा करते हैं पर फिर भी लाइफ में कोई भी परमेश्वर का काम, उसकी प्रेजेंस नजर नहीं आती। आप जानते हैं क्यों? ये भेद की बात प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताई जब उनसे बात कर रहा था। आगे क्या लिखा है? लिखा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। अब यीशु मसीह बता रहे थे, तुम विश्वास करने वाले हो। यस, तुमने विश्वास किया, इसीलिए सब कुछ छोड़ के तुम मेरे पीछे हो लिए। तुम संदेह नहीं करते। अगर संदेह करते तो तुम इन कामों का विरोध करते जो तुमसे खुद से हो रहा है। बाइबल बताती है कि यूहन्ना, पतरस जब ये मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे, वहां पे एक जन्म के लंगड़े को चलाया। अगर ये संदेह करते तो पहले तो ये मंदिर में नहीं जाते। दूसरा, वो लंगड़ा कभी ना चलता, क्योंकि लोग कहते हैं कि जन्म से लंगड़े हुए व्यक्ति को कभी किसी ने नहीं चलाया। उन्होंने चलाया, इसका मतलब वो संदेह नहीं करते थे। पर उनकी लाइफ में इस बात को डाइजेस्ट ना कर पाने का एक कारण ये था कि उनकी लाइफ प्रेयरफुल नहीं थी। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनको क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो। आज लोग फेथ तो करते हैं, आज पड़ोसी की टेस्टिमनी को देख के ये फेथ तो करता है बिलीवर के, हाँ इसकी लाइफ में हुआ, मेरी लाइफ में हो सकता है, पर प्रार्थना नहीं करता। प्रार्थना एक ऐसी बड़ी कुंजी है जो आपके फेथ को बना के रखेगी, आपको संदेह से अलग रखेगी और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। पौलुस कहता है हर समय प्रार्थना में लगे रहो। अब हर समय हम कैसे प्रार्थना में लगे रहेंगे? यही वो चीजें हैं जो पवित्र आत्मा उन लोगों पे जाहिर नहीं करता जो मौसमी मसीही हैं, जिनके बारे में यीशु मसीह ने कहा कि तुम में सीजन ना होने के कारण फ्रूट नहीं था, इसलिए अब के बाद कभी फ्रूट ना लगे। वो लोग जो क्रिसमस, ईस्टर, ये बड़े दिन पे जो सिर्फ चर्च में जाने वाले हैं, जो सिर्फ इन्हीं कुछ चंद दिनों में ही विश्वासी हैं, उनके ऊपर पवित्र आत्मा कभी इन बातों को जाहिर नहीं करेगा।
पौलुस ने कहा हर समय प्रार्थना में लगे रहो, नित्य प्रार्थना में लगे रहो। क्या मतलब है इसका? अब हमें तो काम भी करना है, हम भी काम करते हैं, फुल टाइम जॉब करते हैं, तो हम कैसे उस टाइम प्रार्थना में लगे रहें? हमको सोना भी है, हमको खाना भी है, हमको अलग अलग काम करने हैं, तो कैसे नित्य हर समय कैसे प्रार्थना में लगे रहें? कैसे हम हर वक्त प्रार्थना में रहें? ये बात जब हमारे सामने आती है तो हमें लगता है नहीं नहीं नहीं, ये बात तो बाइबल में पौलुस के साथ ही खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि पौलुस के पास तो कोई काम नहीं था, पौलुस को तो सिर्फ परमेश्वर का वचन प्रचार करना था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ऐसा नहीं है। पौलुस फुल टाइम काम भी करता था। उसने कहा कि मैंने अपना बोझ तुम लोगों के ऊपर नहीं डाला, मैं तुम लोगों से पैसे लेके अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं करता, मैंने खुद अपना काम किया। वो तंबू बनाने का काम करता था और वो खुद काम करके दूसरों को भी फीड करता था। हालेलुया। वो फुल टाइम काम करता था, फुल टाइम मिनिस्ट्री करता था। उसके बाद वो बोलता है कि हर समय प्रार्थना में लगे रहो। अगर आप काम कर रहे हैं, आप कैसे प्रार्थना में लगे रहेंगे? हमें लगता है कि पौलुस के पास काम नहीं था। पौलुस एक बहुत ही बिजी बिजनेसमैन था। हालेलुया। वो फरीसियों का फरीसी था, गमलीएल से उसने शिक्षा ली। वो बहुत ही बिजी इंसान था, बहुत बिजी। हम लोग उसके आसपास भी नहीं। हमें लगता है कि हमें तो काम पे जाना है, हमें तो दूसरी जॉब पे जाना है, तीसरी जॉब पे जाना है। दिस इज योर चॉइस। पर अगर आप परमेश्वर के पास नहीं बैठेंगे, ये भेद आपके ऊपर कभी भी प्रकट नहीं होंगे। यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो, वो सब तुमको मिलेगा। वो कुछ तुमको मिलेगा नहीं लिखा, ये नहीं लिखा वो सीजन में तुमको मिलेगा, लिखा है वो सब तुमको मिलेगा। क्यों कहा पौलुस ने हर समय प्रार्थना में लगे रहो? हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्यों पौलुस ने इस बात को कहा और कैसे इस चीज को आज हम पूरा कर सकते हैं। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि क्यों आज जो बोलते हैं वो पूरा नहीं होता, क्यों हम उन चीज़ों को पूरी होते नहीं देखते जो बाइबल में जब बोली जाती थी वो पूरी होती थी। हालेलुया। मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि अगर तुम भी इसी तरह से एक इफेक्टिव बोलने से होने वाली चीज़ों को, बनने वाली चीज़ों को होते हुए देखना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना है? तुम विश्वास करते हो, दैट्स गुड। तुम संदेह नहीं करते, दैट्स गुड। पर उसने कहा कि तुम प्रार्थना में, जब प्रार्थना करते हुए विश्वास करो, तब ये चीज़ें पॉसिबल होंगी। जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में थे, यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना कर रहे थे और चेले प्रार्थना नहीं कर रहे थे। अगले ही दिन जब यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया गया, वो उस स्ट्रगल से, वो उस परीक्षा से निकल गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे।
और वो चेले जो प्रार्थना नहीं करते थे वो चेले भरमाए गए, उन्होंने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। इसका मतलब विश्वास और संदेह को छोड़ के प्रार्थना करना भी उतना ही जरूरी है। जब प्रार्थना में ये करेंगे तब चीजों को होते हुए, इफेक्टिवली होते हुए हम देखेंगे। हालेलुया। पौलुस ने कहा नित्य प्रार्थना में लगे रहो। एक और हिस्से को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, इफिशियंस की किताब उसका 5 अध्याय उसकी 16 आयत से लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की क्या इच्छा है। दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुच्चपन उत्पन्न होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हालेलुया। पौलुस बोलता है हर समय प्रार्थना करते रहो, आत्मा से भरते जाओ। बाइबल बोलती है आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आज हम दुआ करते हैं परमेश्वर तू हमें आत्मा से भर, तू हमें पवित्र आत्मा से भर, पर पौलुस बोलता है ये परमेश्वर की ड्यूटी नहीं, ये तुम्हारी ड्यूटी है। तुम्हें प्रार्थना करनी है, तुम्हें आराधना करनी है। बाइबल बोलती है, पौलुस ने बताया आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, वर्शिप किया करो, वचन पढ़ा करो, अपने आप को परमेश्वर के साथ अटैच करके रखो। जब तुम उस माहौल में रहोगे तब उसके बाद तुम विश्वास करोगे, मांगोगे और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आज एक बिलीवर को अगर दूसरा कोई बिलीवर आके बोले मेरे लिए प्रार्थना कर, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये ट्रबल है, मेरी बॉडी में प्रॉब्लम है, मेरे फाइनेंस में ट्रबल है, वो बोलेगा कि हाँ ठीक है मैं करूँगा, पर ये तो सबके साथ ही है, ऐसा तो होना ही है। तो आपको क्या लगता है, क्या आप इसका रिजल्ट देख पाएंगे? नो, आप इसका रिजल्ट नहीं देख सकते। आप जाओ चर्च के पेज के ऊपर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC, हर हफ्ते में 2 बार इवन हम लोग कितनी टेस्टिमनीज को सुनते हैं। कोई बीमार हील हो रहा है, किसका फाइनेंस हील हो रहा है, कि कोई मेंटली हील हो रहा है, किसी को किस तरह से परमेश्वर छू रहा है, किसी को किस तरह से परमेश्वर छू रहा है। क्यों? क्योंकि जब प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगा जाता है, बाइबल बोलती है कि वो होगा, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। यीशु मसीह ने कहा इस पहाड़ से कहो यहाँ से उखड़ के समुद्र में लग जा, समुद्र में गिर नहीं जा। इसका मतलब जो फ्रूट वो जमीन पे दे रहा था वो समुद्र में जाएगा, वहां पे लगेगा और वही फ्रूट देगा। हालेलुया। ये पॉसिबल है। कैसे? जब आप प्रार्थना में विश्वास करेंगे। कैसे? जब रिजल्ट आए या ना आए, आप फिर भी प्रार्थना में जाएंगे। जब आप जिम ज्वाइन करते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन में जाके आप बहुत बड़े बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। हफ्तों, महीनों या साल तक आपको कोई रिजल्ट ना भी मिले, अगर तब भी आप जाएंगे। वो टाइम आता है कि जब बॉडी एक शेप में आ जाएगी, फिर आपको नजर आने लगेगा कि हाँ मैंने जो मेहनत की उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है। अगर आप पहले ही दिन अगर 10 घंटे जिम में वर्कआउट करके आए और आप बोलें कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कल से मैं नहीं जाऊंगा, तो परमेश्वर इसमें कुछ नहीं कर सकता, आपका ट्रेनर उसमें कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। आपको बिना थके, बिना निराश हुए विश्वास में, प्रार्थना में बने रहना है। रिजल्ट आए या ना आए, आपको बने रहना है। हालेलुया। मैं जानता हूं आपकी लाइफ में बहुत सी ऐसी बातें हैं, आपने प्रार्थना तो की पर रिजल्ट नहीं मिला, आपने प्रार्थना को छोड़ दिया। पौलुस ने कहा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, दाखरस से मतवाले मत बनो। आज लोगों को शैतान दाखरस यानी कि शराब यानी कि वाइन ऑफर करता है कि दुनिया के साथ यही हो रहा है, तुम भी शराब पियो, अपने गमों को भूल जाओ। मेरे प्रियो, शराब पी के आप गम को कुछ टाइम के लिए भूल तो सकते हैं, उससे छूट नहीं सकते। अगर छूटना है तो एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है प्रार्थना के साथ विश्वास में बने रहना, यीशु मसीह में खड़े रहना। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे आप रिजल्ट को देखेंगे और बड़े काम आपकी लाइफ का हिस्सा होंगे। आपके बच्चे जो आपकी बात नहीं सुनते, घुटनों पे आके आपसे पूछेंगे, आपसे बोलेंगे कि बताओ हम क्या करें। जो फाइनेंस, जो बीमारियों में, जो अलग अलग शेप में शैतान जिसको उड़ा देता है, वो आपके हाथ में होगा। बाइबल कहती तेरी थैली के छेद को मैं बंद कर दूंगा, तेरे फल कच्चे ना झड़ेंगे, इतना दूंगा रखने की जगह ना होगी। हालेलुया।
आपकी शरीर पे जो बीमारियां हैं, अगर आप मांगे परमेश्वर से, परमेश्वर हील कर मुझे तेरा काम करना है, सुसमाचार का प्रचार करना है, अगर बोलेंगे, परमेश्वर क्यों नहीं करेगा। उसने कहा प्रार्थना में विश्वास के साथ मांग करके देखो, ऐसा आपकी लाइफ सेम ना होगी। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो और रिसीव करो इस प्रार्थना को, आप रिजल्ट को देखने वाले हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप जीवित परमेश्वर, आप दया करने वाले हैं। वचन में हमने सीखा कि हमें सिर्फ विश्वास नहीं करना, सिर्फ ऐसा नहीं कि संदेह नहीं करते, पर प्रार्थना में विश्वास करना है ताकि हम रिजल्ट को देख सके। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इस वक्त देखने वाले अपने हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के लिए तेरे वचनों के अकॉर्डिंग इनकी लाइफ के ऊपर खुदाबंद मैं घोषणा करता हूं हीलिंग की, प्रोटेक्शन की, खुदाबंद मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरह से ये खुदाबंद फ्री हो अपने हालात से, अपनी स्ट्रगल से, अपनी ट्रबल से। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खुदावंद इनकी बीमारियां जाएं, इनके खुदावंद बच्चे इनके कहने में आए, इनके रिलेशन रिस्टोर हो जाएं, फैमिलीज रिस्टोर हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर बीमारी गिरे और खुदावंद तेरे लोग गवाही के साथ खड़े हों। हम विश्वास करें, हम संदेह ना करें, पर हम प्रार्थना भी करें, क्योंकि बाइबल कहती है धर्मी की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। महान परमेश्वर, तेरे लोगों को मैं तेरे लहू में छिपाता हूं, गवाही के साथ इनको वापस आने के लिए मांगता हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। अगर आप चाहते हैं इन पर्सन चर्च में आके मीटिंग को अटेंड करने के लिए, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के घर में मिलते हैं। एड्रेस स्क्रीन के ऊपर है। और अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी डाउट है, तब भी आप हमें कॉल करें, हम मिलकर दुआ करेंगे और परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देंगे। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।